तो लास्ट टाइम देखा था कि विंग जो है ना अपने कमरे में भाग के चला गया था और वांग जी को डर लग रहा था कि विंग उससे गुस्सा तो नहीं हो गया। तो लांजान वहाँ पे चला जाता है उसके रूम के बाहर और डोर को नॉक करता है क्योंकि विंग ने अंदर से रूम को बंद कर दिया था इसके कारण। तो वांग जी नॉक करते ही जा रहा था बट विंग का अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग डोर को ओपन करता है और विंग आता है और वांग जी देखता है कि विंग पूरी तरह से ड्रेसअप करके सूट बूट में रेडी करके। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहता हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी ज़ोर से डोर को क्यों नॉक कर रहे हो। तो वांग जी कहते विंग तुम कहाँ जा रहे हो और तुम ऐसे दौड़ के क्यों आए थे, मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था ना। तो विंग अपने सर के पीछे हाथ लगाते कहते ओ वो मुझे वॉशरूम जाना था। तो वांग जी कहते क्या, तो विंग इतनी दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी। तो विंग कहता है मुझे जाना था इसलिए। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहते छोड़ो मुझे जाना है, अभी ऑफिस में मुझे कॉल आया था। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है और वांग जी नीचे जल्दी से आता है और विंग के लिए जो है ना उसने ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कहा था मेड से। वांग जी वो ब्रेकफास्ट विंग को दे देता है और कहता है ऑफिस में जाके खाना करके। तो विंग हमें सीरियल आता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो अपने ऑफिस से निकल चुका था कैफ़े की ओर जाने के लिए, जहाँ पे कैफ़े के सामने वो पहुँचने के बाद विंग अपने मास्क को वेयर करता है और जो है अपने कोट को निकाल देता है और बाहर आता है अपनी कार से। आने के बाद वो जो है ना उस कैफ़े की ओर देखता है जहाँ पे आज उस कैफ़े में ज़्यादा रौनक नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, पता नहीं ऐसा क्यों था। तो विंग जाता है उस कैफ़े के अंदर एंटर करने के बाद विंग जो वांग जी को ढूंढता है बट वहाँ पे अभी वांग जी नहीं था। तो विंग जाके जहाँ पे वो दोनों लड़के काम करते हैं उन दोनों लड़कों से पूछता है कि यहाँ के ओनर मिस्टर लानवांग जी कहाँ है करके। तो वो इंसान बताता है कि जो हमारी दूसरी ब्रांच नए शहर में खुली है ना वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है इसके कारण वहाँ गए हैं करके। तो विंग कहता है ओह ठीक है और विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग जो लानवांग जी को कॉल करता है और लानवांग जी फिर दो घंटे यानी कॉल है ना 2-3 मिनट के बाद उठा लेता है। और उठाने के बाद विंग कहता है तुम कहाँ पे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम दूसरी ब्रांच में जा रहे हो करके, मैं यहाँ पे आया था। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। तो विंग कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहता है नहीं मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ये दूर पड़ेगा। तो विंग कहता है नहीं कोई दूर नहीं पड़ेगा और तुम रेडी हो जाना वहीं पे कहीं पे मॉल से खुद के लिए अच्छे से क्लोथ ले लेना। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी ले लूँगा। तो वांग जी विंग हाँ में सीरियल लाता है। उसके बाद यहाँ से फिर आधा घंटे का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वांग जी एक मॉल में था और विंग उसके सामने खड़ा था और दोनों ने जो है ना सेम टू सेम ही कपड़े पहने थे, दोनों के जो है ना क्लोथ सेम टू सेम ही थे। और विंग को सेम टू सेम क्लोथ देखने के बाद जो है ना वेडिंग वाला डे याद आता है जहाँ पे विंग ने जो है ना अपने अल्फ़ा का जैसे हाथ पकड़ के यानी विंग ने जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उस जो वेडिंग हॉल से वो निकल गया था ना वो सब याद आता है। और विंग ने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया था कि वांग जी कितना हैंडसम दिख रहा है करके, बट आज विंग देखता है ना विंग कहता है उस दिन की तरह ही ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है करके। और विंग जो है वांग जी को कंटिन्यूसली घूरते जा रहा था। तभी वांग जी कहते विंग क्या हुआ, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो विंग कहता है यू आर सो हैंडसम लांसान, ऐसे विंग उसको देखते हुए कहता। तो लांसान कहते हैं तुम भी विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो कहता क्या नो मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो लांसान कहते विंग हो तुम। तो विंग कहता है नहीं मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं भी हैंडसम हूँ तुम्हारी तरह। तो वांग जी कहते हैं शायद। तो विंग कहता है क्यों तुम मुझे हैंडसम कहो। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहता है मुझे हैंडसम कहो। तो वांग जी कहते हैं मैं क्यों कहूँ भला। तो विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहो। तो वांग जी कहता है मेरा विंग हैंडसम है, ऐसे वांग जी कहता है। और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं मॉल से आने के बाद उन लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए थे जो वांग जी ने लिए थे खुद की तरफ से, क्योंकि वांग जी आज फर्स्ट टाइम जो है ना विंग के फैमिली से मिलने वाला है इसलिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाना चाहता है, इसलिए जो है ना वांग जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए थे। तो ऐसे ही करते हुए वो लोग जियांग मेंशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि जो है ना मैडम यू जंगशा वेंचिंग जैन यान ली मुझे सभी लोग वहाँ पे करके वो देखता है। और विंग को इतने दिनों के बाद अपनी फैमिली को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और आज विंग भी उनकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा है। विंग तो पहले से ही उस फैमिली का हिस्सा था बट कुछ कारणों के कारण वो लोग थोड़ा अलग हो गए थे ना, इसके कारण विंग को अच्छा लग रहा था। और वांग जी पूरे गिफ्ट्स लेके आता है, गिफ्ट्स के पूरे बैग्स थे ना वो लेके आता है। और आने के बाद जो वांग जी है ना गिफ्ट्स के बैग ला के रख देता है। और फिर वेंचिंग आती है आपको ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी वांग जी कहता है
मैं फ़र्स्ट टाइम विंग की फैमिली को मिल रहा था, इसलिए मुझे लाना ही पड़ा। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ लिखे थे कोई बात नहीं मिस्टर लैन, ऐसे कहती है। तो विंग कहते हैं शिजे, तो यहाँ लिखे थे आशन तुम कितना ज़्यादा मुझसे गुस्सा हो गए थे, थैंक गॉड तुम अब ठीक हो। तो विंग कहता है सॉरी, मुझे आप लोगों पे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ लिखे थे आशन सब मेरी गलती, मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी, पता है तुम मुझे पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, बट मैंने तुम्हें कोई रियलिटी बताई नहीं, मुझे माफ़ कर देना आशन, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। तो वांग जी जो विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और वांग जी अब किसी से कोई बात नहीं कर सकता, उस समझ भी नहीं आता किससे क्या बात करे करके, इसलिए वो विंग के साथ ही रहता है, वो कहीं भी जाता नहीं, किसी से बात नहीं करता। अगर कोई इससे बात करने के लिए आता है तो हाँ ऐसे में आंसर दे रहा देता है, बट वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता है। और फिर जंगशा कहता है मिस्टर लैन आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारा वांग जी था वो नई में सीरियल लाता है। तो जंगशा कहता है तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। तो जंगशा विंग की ओर देखता है और फिर जंगशा कहता है बट विंग तो बहुत ज़्यादा बातें करते रहता है, फिर आपके साथ वो कैसे रहता है। तो वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता है और जंगशा वांग जी की ओर ही देख रहा था। और फिर विंग अपनी यानली शिजे से बात करने के बाद वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है चलो हम अभी डिनर कर लेते हैं, आओ। तो ऐसे कहता है। तो सभी लोग सेम यही कहते हैं और फिर लोग वो डिनर करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना खाने खाते टाइम जो है ना विंग को जो चीज़ें पसंद है ना वांग जी उसके प्लेट में ना वो रखते जा रहा था और विंग चुपचाप से खाते जा रहा था और सब लोग ये देख रहे थे और विंग खाते हुए बात भी कर रहा था, बट वांग जी साइलेंटली विंग के जो प्लेट में है वो सब कुछ डालते जा रहा था विंग को जो जो पसंद था। और विंग खाने के बाद जो है ना स्वीट भी आता है वहाँ पे, तो वांग जी वो भी विंग को देता है, जो विंग को स्वीट पसंद है वो देता है, क्योंकि विंग को सबसे ज़्यादा स्वीट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और उसके बाद जो है ना उनका खाना खाने होने के बाद जो वो लोग हैं ना बाहर आते हैं बात करने के लिए। तो विंग जो है इतने दिनों के बाद अपनी यानली से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और वेंचिंग से भी। और फिर विंग और यानली वेंचिंग बातें कर रहे थे। तो यानली कहती है विंग मुझे एक बात पूछनी थी। तो विंग कहता है हाँ शिजा आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हो, ऐसा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी यानली कहती है तो विंग लांझाना और तुम्हारे रिलेशन कैसे है। तो विंग कहता है क्या, हाँ बहुत अच्छे है शिजे। तो यानली कहती है बट विंग मैंने देखा था कि। तो विंग कहता है हाँ क्या देखा था। तो यानली कहती है विंग वो तुम्हें हर खाना परोस रहा था, सब कुछ दे रहा था। हाँ वो हमेशा ही ऐसा करता है। तो यानली कहती है और तुम। तो विंग कहता है नहीं, क्योंकि मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो मेरे लिए करता है ना। तो यानली कहती है विंग मुझे उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नज़र आता है। तो विंग कहता है हाँ शायद। तो यानली कहती है शायद नहीं सच में। और फिर वेंचिंग कहते हैं हाँ विंग हमें भी, क्योंकि हमने देखा जैसे वो तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी हर बात पे वो एक छोटी सी स्माइल कर रहा था, वो ज़्यादा उसके ओर देखेंगे तभी वो लोग नोटिस कर पाएंगे। छोटी सी स्माइल कर रहा था तुम्हारी बातें करते टाइम, तुम्हारे प्लेट में वो फूड रख रहा था और तुम उसके साथ मज़े से खा रहे थे। तुम तो अपने ही धुन में धुन थे, बट वो तुम्हारे हर चीज़ का ख्याल रख रहा था, जैसे तुम्हें खांसी आने पे वो पानी देता था। तो विंग कहता वो हमेशा ही ऐसा करता है। तो यानली कहती है तो विंग तुम्हें नज़र आ रहा है ना वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो विंग कहता है क्या। तो यानली कहते हैं क्या तुम बुद्धू हो विंग। तो विंग कहते शिजे आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वेंचिंग कहती है विंग तुमने सुना नहीं क्या, मिस एनली ने क्या कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है इसलिए ये सब कर रहा है। तो क्या विंग तुम भी। विंग सोचने लगता है और विंग ने प्यार के बारे में सोचा नहीं है। विंग ने सिर्फ ये सोचा था कि अगर वांग जी उससे दूर हो जाएगा था, वो जेलस फील कर रहा था और वांग जी से वो दूर रहना नहीं चाहता था, उसने ये सब सोचा था। बट विंग ने प्यार के बारे में अभी तक नहीं सोचा था। तो विंग सोचना स्टार्ट कर देता है। तभी यानली कहते क्या हुआ है विंग। तो फिर विंग कहता शिजे मुझे फ़िलहाल इसके बारे में पता नहीं है। तो यानली कहते विंग देखो सामने वाला इंसान तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा फोकस है, तुमसे वो कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझे लगता है कि वो शब्दों से बयान नहीं कर पाते होंगे, बट वो तुमसे प्यार करते हैं, सबको नज़र आ रहा है।
तो विंग सोचता है, क्योंकि वांगजी अपने शब्दों से भी विंग से कहता है कि वो उससे प्यार करता है करके और वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है करके। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है शीजे, वो अपने शब्दों से भी मुझे जताता है। तो यानी कहते ओह, तो तुम क्या कहते हो? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। तो यानी कहते तुम तो एक नंबर की बुद्धू हो विंग, तुम्हें उसकी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम हमेशा उसे ऐसे ही अपने साथ बांध के रखना चाहते हो? तो विंग कहता है क्या मतलब है शीजे आपका? तो यानली कहती है अगर विंग तुम वो जैसा प्यार करते तुम उसे उस तरह से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें यही बेहतर होगा कि तुम इस इंसान को छोड़ दो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे लिए ही रुक के नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसे भी तो अपनी फैमिली बनानी चाहिए ना, वो भी अपनी फैमिली बनाना चाहता होगा ना। तो कहता बट वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। यानली कहते बट विंग सबके दिल में अलग कॉर्नर होता है जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। तो विंग कहता है शीजे आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो यानली कहती है कि तुम इस बारे में सोचना विंग। तो विंग कहता है ओके शीजे, ऐसे कहता है। और फिर वेंजी कहते हैं विंग आते रहना, ऐसे कहते हो। तो विंग हाँ मैं सीरियल लेता है और विंग जो वांगजी के पास आता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना साइलेंट था, सब लोग बातें कर रहे थे वांगजी के साथ, वांगजी इसमें ही आंसर दे रहा था। और जंगशा को जो है ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी है ना कोई अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और कोई भी इंसान किसी से बात करता है तो वो चाहता है कि हाँ मेरी बातों पर फोकस रहे और मेरी जो कुछ भी कह रहा है ना तो अच्छे से रिस्पॉन्स दे। बट वांगजी ऐसा था ना, वो साइलेंट इंसान था, वो सिर्फ विंग के सामने ही रिस्पॉन्स दे पाता था, या ना विंग से ही अच्छे से बातें कर पाता था, वो काम के रिगार्डिंग ही बातें करता था किसी से भी करना हो तो। और यहाँ पे जो जंगशा को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हाँ ठीक है ऐसे में बात कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो जंगशा जैसे विंग आता है वांगजी के पास, जंगशा विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को उल्टी दिशा में लेके चला जाता है खींचते हुए, और वांगजी को समझ भी नहीं आता ये क्या हुआ करके। और विंग को जंगशा खींचते हुए विंग कहते क्या कर रही हो तुम, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो, मेरे को हर्ट हो रहा है। तो फिर जंगशा कहता है तुम इस पत्थर जैसे इंसान के साथ कैसे रह लेते हो? तो विंग कहते क्या? तो जंगशा कहते हैं मैंने कहा तुम इस पत्थर जैसे इंसान के साथ कैसे रह लेते हो? तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों क्या हुआ है? तो जंगशा कहता है देखो वो मूर्ति को देखो, वो कैसे एक शब्द में बात भी नहीं कर रहा। तो विंग कहता नहीं तो ऐसा तो नहीं है, वो तो मेरे साथ बातें करता है। तो जंगशा कहता क्या वो यहाँ पे आए हैं, जब से उसके साथ हम लोग बातें कर रहे हैं ना, वो रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है सुनोगे? हाँ ठीक है ओके, ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? तो विंग कहता क्या ऐसे? तो जंगशा कहता क्या मैं झूठ बोलूँगा, इस पत्थर जैसे इंसान के साथ तुम कैसे रह लेते हो, तुम उसके साथ खुश वगैरह हो या नहीं हो? तो विंग कहता क्या मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तुम मेरे मुझसे जेलस फील कर रहे हो? तो जंगशा कहता है पत्थर से कौन जेलस फील करेगा? तो विंग कहता है मेरा हस्बैंड कोई पत्थर नहीं है, समझे ना? तो जंगशा कहते देखो स्टोन फेस है देख लो। तो विंग देखता है वांगजी के, जहाँ पे वांगजी का स्ट्रेट फेस था, बट विंग को वो स्ट्रेट फेस ना पूरे से हैंडसम लग रहा था। तो विंग कहता है नहीं वो स्टोन फेस नहीं है, वो हैंडसम है। तो जंगशा कहते तुम ना पूरे से पागल हो चुकी हो, देखो मैं उसे कुछ कहूँगा क्या रिस्पॉन्स देता है देखना। तो जंगशा कहता है मिस्टर वांगजी। तो वांगजी जंगशा की ओर देखता है। तो जंगशा कहता है क्या कल भी तुम यहाँ पे विंग को खाने के लिए लेके आ सकते हो? तो वांगजी है ना कहता है। तो विंग कहता है तो जंगशा कहता देखा, तो विंग कहता क्या हुआ? तो वो मुझे यहाँ पे खाने के लिए लेके आएगा। तो जंगशा कहता तुमने वो नहीं सुना क्या, उसने हाँ नहीं कहा कहा, क्या मतलब समझूँ मैं इसका, हाँ या ना? क्या है ये? तो विंग कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। तो विंग कहता है वांगजी से लानजान क्या हम कल यहाँ पे खाने के लिए आएंगे? तो लानजान कहता है हाँ, ऐसे कहता है देखा? तो जंगशा कहता है हाँ देखा, बट उसने तुम्हें रिस्पॉन्स दिया मुझे नहीं। तो विंग कहता है तो तुम्हें क्यों देगा वो रिस्पॉन्स, तुमसे जितना बात करते हैं उतना ही काफ़ी है। तो विंग कहता है वो तुम लोगों के लिए स्टोन फेस होगा या स्टोन जैसी मूर्ति होगी, बट मेरे लिए वो मेरा हस्बैंड है और मेरे साथ हर टाइम बातें करता रहता है वो। तो जंगशा कहता है ठीक है। तभी वांगजी खड़ा होता है और जो है ना विंग मैडम यू और फेमियान को ग्रीट करता है और विंग के पास आते हैं, विंग और जंगशा के पास। तो वांगजी विंग के पास आते कहता है विंग चलो, ऐसे कहता है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर जंगशा से कहता है देखा मेरा हस्बैंड मुझसे बातें करता है। तो जंगशा कहता है हाँ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को झेल सकते हो, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ रह सकते हो, क्योंकि तुम तो हर टाइम बड़बड़ करते रहते हो और तुम्हारे पास एक सुनने के लिए जो एक स्टोन फेस इंसान भी है। तो जब वांगजी स्टोन फेस इंसान सुनता है ना तो वांगजी की मुठ्ठियाँ कस जाती है और वांगजी की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। तो विंग कहता है उसके सामने ये सब मत कहो। तो जंगशा कहता है वो स्टोन फेस इंसान कर भी क्या सकता है? तो
जंगशा ऐसे कहता है। तो वांग जी के फेस पे पूरी तरह गुस्सा विंग को नजर आता है। तो विंग वांग जी के जो है ना फेस को टच करते क्या, छोड़ो छोड़ो इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये कुछ भी बकबक करता रहता है। तो वांग जी कुछ कहता नहीं है और फिर विंग और वांग जी वहाँ पे सबको ग्रीट करते हैं और सब लोग ने कि उनको सी ऑफ करने के लिए आ जाते हैं बाहर। और वहाँ पे विंग और वांग जी कार से निकल जाते हैं अपने मेंशन की ओर, जहाँ पे वांग जी कार में बैठने के बाद विंग से कहता है, विंग मिस्टर चेंग क्या कह रहे थे तुमसे? तो विंग कहता है, क्या चेंग, तुम्हें ये नाम कैसे पता? तो वांग जी कहता है कि मुझे पता है, जब पिछली बार हम लोग मिले थे ना, यानी पिछली बार यानी कहाँ पे, जो वेडिंग हॉल में थे ना, तब ने क्या तुम्हारी मॉम उसे चेंग करके पुकारी थी। तो विंग कहता है, ओह हाँ अच्छा जंगशा, कुछ नहीं, नॉर्मली बात है। तो वांग जी कहता है उसने मुझे स्टोन फेस कहा ना। तो विंग कहता है, क्या तुमने सुना? तो वांग जी कहता है मेरे फेस क्या स्टोन फेस है विंग? तो कहते नहीं, वो कुछ भी बोलता है, उसकी बातें पे ध्यान मत दो, तुम भूल जाओ वो बातें, पागल जैसी कुछ भी बातें करता रहेगा, तुम उस बातों पे ध्यान दोगे क्या? तो वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें क्या लगता है? तो विंग कहता है मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, दुनिया का बेस्ट पर्सन है और वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी कहते सच में? तो विंग कहता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी के शोल्डर पे अपने सर को रख देता है। और फिर विंग आंखें बंद करता है और याद करता है कि जो यान्डी ने जो कुछ भी कहा था उसे, कि जैसे वांग जी तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, वरना तुम उसे छोड़ दो करके उसकी लाइफ को क्यों ख़राब करना है, उसे भी तो अपनी फैमिली आगे बढ़ानी होगी, वो भी चाहता होगा कि उसका फैमिली हो करके बढ़े, उसे एक ना एक छोटे से कॉर्नर में वो सोचता ही होगा। तो विंग यही सोच रहा था। और विंग जो आंखें बंद करके वांग जी के जो ना हाथ है ना, वहाँ पे ना सर्कुलर मोशन में ना अपनी उंगलियों को फिरा रहा था। और वांग जी कहते हैं, विंग क्या हुआ है, तुम कोई बात सोच रहे हो क्या, स्ट्रेस में हो? तो विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और विंग जो अपने सर के उठाते हुए वांग जी के फेस की ओर देखता है, और जहाँ पे जो है ना रात का टाइम था ना, तो चांद की रोशनी ना जैसे ना विंडो से आ रही थी, आते जाते रास्ते से जा रही थी। तो वांग जी के फेस पे ना थोड़ी सी ग्लो आ रहा था। तो विंग ने क्या उस ग्लो को देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस दिखता है विंग, जो पूरी तरह से है ना सफ़ेद टाइप, ऐसे कह सकते जैसे चांद की तरह ही उसका फेस था। तो वो विंग उसे ही देखता रहता है। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ है विंग? तो विंग जो है वांग जी की ओर कंटिन्यू से देखते जा रहा था। तभी विंग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टोरी को स्टॉप करती हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।